इमेजिन करो कि एक सुबह आप उठते हो और जब अपना फोन चेक करते हो तो व्हाट्सएप लोड ही नहीं होता। इंस्टाग्राम पर सिर्फ लोडिंग आइकन घूम रहा होगा। सोचते हो शायद वाईफाई खराब हो गया है, पर जब राउटर रीस्टार्ट करते हो तब भी कुछ नहीं होता है। फोन को फ्लाइट मोड पर लगा के हटाते हो लेकिन तब भी कुछ नहीं होता है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप टीवी ऑन करते हो और टीवी पर न्यूज एंकर कह रही होगी, पूरी दुनिया में एक दिन के लिए इंटरनेट डाउन है। ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जब ना आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे होंगे और ना ही दुनिया की 67.4% इंटरनेट यूज करने वाली जनता। अब आप कहोगे कि ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है कि पूरी दुनिया का इंटरनेट एक ही दिन में बंद हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि जी हां, ये पॉसिबल है और इसके पीछे के कारण होंगे सूरज से निकलने वाले कॉस्मिक ब्लास्ट, जिन्हें हम अपनी नजरों से देख भी नहीं सकते हैं। ये जो सूरज से निकलने वाले पावरफुल ब्लास्ट प्लाज्मा होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशंस को रैंडम डायरेक्शंस में उठा उठाकर पटकते हैं और जब ये कॉस्मिक ब्लास्ट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हिट करते हैं तो आपको कहीं कहीं दुनिया के किसी किसी कोने में अरोरा लाइट्स के फॉर्म में ये देखने को भी मिलेंगे। लेकिन असल समस्या तो तब होगी जब ये पावरफुल प्लाज्मा रेडिएशंस और मैग्नेटिक फील्ड बड़ी फोर्स के साथ अर्थ को हिट करेंगे, जिससे हमारे सैटेलाइट और इंटरनेट सिस्टम सब कुछ डैमेज हो सकता है। ऐसे इवेंट को साइंटिफिकली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहा जाता है और जब यह स्थिति बनेगी तो साइंटिस्ट का यह मानना है कि हम पोटेंशियली एक इंटरनेट ब्लैकआउट जोन में चले जाएंगे, एक तरह से डार्क एज में चले जाएंगे। एक और बात बताऊं, इस पूरी सिचुएशन में और चिंता वाली बात यह है कि अगर ऐसा कुछ होता है ना तो ह्यूमंस के पास में इसे ओवरकम करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब जब ये इंटरनेट ब्लैकआउट का डिजास्टर होगा तो हम चुपचाप घर पे बैठकर इसे अनफोल्ड होते हुए देखेंगे सिर्फ, और हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं ना, और ये सब किसी शेख चिली के द्वारा बनाई गई सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। ऐसे कई इवेंट्स पास्ट में हमने देखे हैं और इन इवेंट्स से ह्यूमन ने काफी लॉस भी सफर किया है। जैसे 1859 में कैरिंगटन इवेंट जो हुआ था, तो आज तक इतिहास में रिकॉर्ड किए गए जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म में सबसे पावरफुल स्टॉर्म यही था। जब ये मैग्नेटिक स्टॉर्म आया था तो कई टेलीग्राफ सर्विसेज का पूरा सिस्टम डिसरप्ट हो गया था। इनफैक्ट बहुत सारे टेलीग्राफ ऑपरेटर्स को बिजली के झटके भी लगे थे। इनफैक्ट यहां तक देखने को मिला था कि कुछ टेलीग्राफ सर्विसेज में जो पेपर था उसमें आग लग गई थी। हम तब भी हेल्पलेस थे और अगर आज ऐसा कोई इवेंट होता है तो हम आज भी हेल्पलेस ही होने वाले हैं। डर लग रहा है? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसा इवेंट होने की आज कोई पॉसिबिलिटी है? तो नासा की माने तो अभी तो नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इमेजिन करो कि ये सब कुछ सच हो जाए, हमारी लाइफ से इंटरनेट चले जाए, ज्यादा दिन के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे इमेजिन करने को कह रहा हूं कि 24 घंटे के लिए अगर हमारी लाइफ पर इंटरनेट ब्लैकआउट होता है तो हमें क्या कुछ फर्क पड़ेगा, किन किन चीजों से हमें गुजरना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। आइए समझते हैं कि अगर 24 घंटे के लिए इस दुनिया से इंटरनेट चले जाए तो उसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला और इमीडिएट इंपैक्ट साइकोलॉजिकल होगा। ऑन एन एवरेज एक यूथ जो होता है हर 5 मिनट में अपना फोन उठाता है। हम हमारी लाइफ को इंटरनेट के बिना, जो कि हमारे फोन में है, उसके बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार जब लोगों को सोशल मीडिया ऑपरेट करने को नहीं मिलता है तो इंस्टेंटली एक डोपामिन लेवल जो है वो डिक्रीज होता है। अब इस स्थिति में खास करके वो लोग जो फोन एडिक्ट है वो लोनलीनेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। आप बस उन लोगों की सिचुएशन को इमेजिन करो जो फोन के बिना नहीं रह सकते। उन्हें पूरे दिन बिना किसी अपडेट के, बिना किसी सोशल मीडिया के जीना होगा और वो इस सिचुएशन में रेस्टलेस फील करने लगेंगे। मेंटल प्रेशर सा होगा उनके ऊपर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि आप किसी एक नए शहर में हो और गूगल मैप पर नेविगेट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, लेकिन अचानक से आपके गूगल मैप ने नेविगेट करना बंद कर दिया है। आप अपना फोन चेक करते हो, गाड़ी में बैठे फैमिली मेंबर्स का फोन चेक करते हो, किसी का फोन काम नहीं कर रहा है
और अब आप क्लूलेस हो कि अब किस डायरेक्शन में जाना है। और आप ही की तरह 1 बिलियन और लोग हैं जो हर महीने गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वो सब भी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है जहां रियल टाइम इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, और खास करके वो सारे टास्क जो इंटरनेट डिपेंडेंट होते हैं वो सब बीच में ही रुक जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ज़ोमैटो, स्विगी, रैपिडो, उबर, ओला, ये सारी सर्विसेज जो है ये स्टैग्नेंट हो जाएंगी। इनफैक्ट वो राइडर जो आपका ऑर्डर लेके बाहर निकला ही था और इंटरनेट बंद हो गया, तो सब ये समझ नहीं आएगा, वो क्लूलेस होगा कि इस ऑर्डर का करना क्या है, आखिरकार खुद ही खा लेते हैं। जो बिजनेस इंटरनेट पर रिलाय करते हैं वो सब स्टैंड स्टिल पर आ जाएंगे, फिर वो चाहे यूट्यूब हो, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या फिर जियो हो। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बड़े बिजनेसेस को ही इंपैक्ट करेगा, बहुत सारे स्मॉल बिजनेसमैन जो व्हाट्सएप और फेसबुक के मार्केट प्लेसेस पर डिपेंडेंट होते थे अपने कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए, उन्हें भी सबको एक दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा। इस सडन इंटरनेट आउटेज के कारण बिजनेस जायंट्स, साथ ही साथ आम आदमी, सभी को कई फाइनेंशियल सेटबैक्स का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जितने भी लोग यूपीआई के भरोसे अपने घर से बाहर निकले थे, वो ये देखेंगे कि जब इंटरनेट नहीं होगा तो वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। अब इस स्थिति में वो एटीएम की तरफ कूच करेंगे, लेकिन एटीएम पहुंचकर भी कुछ ही लोग अपना लक आजमा पाएंगे, क्योंकि आज की स्थिति में बेहद लिमिटेड एटीएम ऐसे हैं जो बिना इंटरनेट के काम कर पाते हैं। ये वो एटीएम्स होते हैं जिन्हें इंस्टेंट बैंक वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इनके साथ समस्या ये है कि यहां से आप एक सेट लिमिट तक ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और एक बार ये लिमिट अचीव हो गई तो फिर किसी प्रकार का विड्रॉल नहीं होगा। ये पैनिक स्टेट देखते ही देखते एक ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट कर देगा, जहां एक प्रॉब्लम हजार नई प्रॉब्लम को जन्म देगी, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू जुड़ी होगी। फाइनेंशियल सेक्टर कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा। अब सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स सब एंजाइटी में होंगे। क्यों? क्योंकि कोई कुछ नहीं कर पा रहा होगा। द इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से 24 घंटे के इंटरनेट शटडाउन से $43 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ सकता है। यानी अगर रुपीस में बात करें तो 3,56,000 करोड़ से भी ज्यादा, जिसमें यूएस और चाइना के लॉस कंबाइन करें तो इसका आधा इनकी इकोनॉमी से जाएगा, जो है $21 बिलियन। और ये जो इंपैक्ट का एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक साइबर सिक्योरिटी फर्म एटलस वीपीएन ने लगाया है। इस इंटरनेट शटडाउन वाली सिचुएशन में इंडिया का जो लॉस होगा वो यूएस चाइना के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, जो कि $1.5 बिलियन होगा, यानी कि इंडियन रुपीस में 12,000 करोड़। अब भले ही ये नंबर कंपैरिजन में छोटा है, लेकिन 12,000 करोड़ अपने आप में तो बहुत बड़ा होता है ना। और इसका इंपैक्ट भले ही डे 1 पे ना देखने को मिले, लेकिन इंटरनेट आने के बाद इसकी रिकवरी भी तो हम ही लोगों को करना पड़ेगी। अब ये एक फ्यूचर की प्रॉब्लम बन जाएगी, लेकिन इंटरनेट शटडाउन के कई इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। अब इमेजिन करो दिल्ली जैसा एक बड़ा शहर जहां लाखों लोग हर दिन ट्रैवल करते हैं। एयरपोर्ट के सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि लोगों के बोर्डिंग पास जो है वो मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, तो बहुत लंबी लाइन होगी, क्योंकि सबके बोर्डिंग पास अब मैन्युअली चेक हो रहे हैं। इनफैक्ट वो जो स्क्रीन पर आपको फ्लाइट्स के टाइम गेट दिख रहे होंगे वो ही नहीं ऑपरेट हो पाएंगे। इनफैक्ट जो एयरलाइन कंपनीज है उन्हें ही समझ नहीं आएगा कि वो चीजों को कैसे मैनेज करें, और उन्हें बहुत सारी चीजों को होल्ड करना पड़ेगा, फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी। यही सेम हाल आपको रेलवेज में और मेट्रोज में देखने को मिलेगा, जहां ट्रेन्स डिले होंगी। मेट्रो स्टेशंस में आप चेक इन चेकआउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज इंटरनेट से जुड़ी हुई है। जितने भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग साइट्स हैं वहां पर कैंसिलेशन, अपडेट्स या फिर कस्टमर सपोर्ट सब कुछ ठप हो जाएगा। धीरे धीरे करके हमें एक लार्ज स्केल पर सिस्टम फेलियर देखने को मिलेगा। अगर हेल्थ केयर से शुरू करें तो आजकल सभी एडवांस हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट्स की हिस्ट्री क्लाउड बेस्ड सिस्टम पर स्टोर करते हैं, और इंटरनेट शटडाउन वाली सिचुएशन में डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स की हिस्ट्री को नहीं एक्सेस कर पाएंगे, जिसमें पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन, उसकी सर्जरी से जुड़ी, उसके ट्रीटमेंट से जुड़ी इंफॉर्मेशन होगी। और डॉक्टर्स जब इन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो डिलेज होंगे और ह्यूमन एरर के भी चांसेस होंगे। ऐसा ही एक केस 2019 में यूएस के एक हॉस्पिटल में देखने को आया था, जब वहां पर इंटरनेट शटडाउन के कारण डॉक्टर पेशेंट के हिस्ट्री को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। अच्छी बात यह है कि वहां पर किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये इंटरनेट शटडाउन कुछ ही घंटों के लिए था। लेकिन मान लीजिए ये इंटरनेट शटडाउन अगर 24 घंटे या उससे ज्यादा होता है,
तो इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है कि शायद किसी को कोई नुकसान ना हो। इंटरनेट शटडाउन है, लोग पैनिक होंगे, सड़कों पर लंबे जाम होंगे और इन्हीं जामों में एम्बुलेंस अगर फंस गई मान लो तो इमरजेंसी कॉल के भी इतने बैकलॉग हो जाएंगे, सरकार किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी और सिचुएशन बिगड़ती ही चले जाएगी। जितने भी न्यूज चैनल इंटरनेट पर काम कर रहे हैं वो लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी न्यूज शेयर नहीं होगी। जो ट्रेडिशनल न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं जो सैटेलाइट के थ्रू काम करते हैं वो भी कितना एक्यूरेटली काम कर पाएंगे ये भी क्वेश्चनेबल रहेगा। अब इस पूरी सिचुएशन में पब्लिक सेफ्टी भी रिस्क पर होगी, क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो हेल्प के लिए रीच आउट करना भी कठिन हो जाएगा और रेजोल्यूशन पहुंचाना भी स्टेट के लिए कठिन हो जाएगा। इंटरनेट शटडाउन के कारण ये सारे सेफ्टी कंसर्न्स तो होंगे और ये सिर्फ कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी तक सीमित नहीं होंगे। इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री को साइबर सिक्योरिटी का खतरा होगा, क्योंकि जैसे ही इंटरनेट वापस आएगा एक लार्ज स्केल साइबर अटैक प्लान किया जा सकता है और जिससे बचना शायद कठिन होगा। इसी के साथ साथ वो कंट्रीज जिन कंट्रीज के बीच में ऑलरेडी टेंशन है, जैसे कोई बॉर्डर डिस्प्यूट या फिर वॉर, वहां पर प्रॉब्लम्स के एस्केलेट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई कंट्रीज इस इंटरनेट शटडाउन का फायदा उठाकर दूसरी कंट्रीज पर अटैक कर सकती है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज का सिक्योरिटी सिस्टम जो कि इंटरनेट ड्रिवन होगा वो काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जिन इक्विपमेंट से अटैक करोगे वो भी तो इंटरनेट से चलते हैं, तो ये अटैक कितना इंपैक्टफुल होगा वो भी क्वेश्चनेबल चीज है। बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग है, एट द सेम टाइम बड़ा ही डरावना है कि इंटरनेट बंद होने से क्या क्या हो सकता है। तो भाई साहब ये तो बात हुई इंटरनेट चले जाने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उस चीज की। लेकिन क्या आपने अंदाजा भी लगाया है कि जब इंटरनेट लौट कर आएगा, एक 24 घंटे के इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद में जब इंटरनेट रिज्यूम करेगा तो दुनिया में क्या क्या हलचल मचेगी। इंटरनेट वापस आते ही लोग एक बेकाबू भीड़ की तरह ऑनलाइन पहुंच जाएंगे। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हर एक सोशल मीडिया पर जाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे। किसी के लिए एक ये थेरेपी की तरह होगा और किसी के लिए एक भयानक सपने की तरह। सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस को ऑनलाइन फ्लड करना शुरू कर देंगे। स्टॉक मार्केट्स खुलते ही ग्लोबली एक क्राइसिस देखने को मिलेगा। अधिकतर स्टॉक मार्केट नीचे गिरेंगे और स्टॉक मार्केट्स को लार्ज स्केल पे बहुत सारा डेटा और ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना पड़ेगा। अब जब अचानक से ये सारे ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होंगे तो इसमें डिलेज हो सकते हैं, सिस्टम फेलियर्स हो सकते हैं, चीजें हैंग हो सकती है और इस कारण से स्टॉक मार्केट्स को हॉल्ट भी करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन आपको डिजिटल करेंसीज, क्रिप्टोज में भी देखने को मिलेगी। कुल मिला के जितना पैनिक लोगों को इंटरनेट जाने पे नहीं होगा, उससे कई गुना ज्यादा पैनिक लोग इंटरनेट के वापस आने पर होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि इंटरनेट फिर से चले जाए। हर गवर्नमेंट को एक ऑपरेशनल चैलेंज से गुजरना होगा जहां सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाने पड़ेंगे, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, हर जगह लोगों का सैलाब होगा और उन्हें संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। अगर इसी को बिजनेस साइड पे देखें तो ये एक दिन का बैकलॉग क्लियर करने में बड़ी बड़ी कंपनीज की हालत खराब हो जाएंगी, जिस कारण से आपको सर्विसेज में, पेमेंट प्रोसेसिंग में, हर चीज में डिलेज देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर बहुत सारी न्यूज फ्लड होगी, इसमें काफी सारे फेक नरेशंस भी होंगे। तो अब यहां पर फेक और रियल में डिफरेंशिएट करना भी एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि इंटरनेट आने के एक दिन के बाद में ही धीरे धीरे चीजें नॉर्मल भी हो जाएगी। इस पूरी सिचुएशन में आप और हम जो घर बैठे होंगे शायद हमारे लिए रियल चैलेंजेस नहीं होंगे, लेकिन रियल चैलेंजेस फेस करेगी गवर्नमेंट और बिजनेस एंटिटीज, जिन्हें अपने सिस्टम्स को नॉर्मल करना होगा। बड़े बड़े इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स एक मैसिव फाइनेंशियल लॉस तो सफर करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा उनके सामने एक बड़ा चैलेंज होगा कि जो मैसिव बैकलॉग बनेगा सर्विसेज का और पेंडिंग रिक्वेस्ट का, उसको कैसे क्लियर किया जाए। हमें से अधिकतर लोग इस एक दिन के ब्लैकआउट को एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेक की तरह ही देखेंगे, लेकिन वो लोग जो किसी ना किसी प्रकार की डिजिटल पेमेंट पर डिपेंडेंट थे, शायद उन्हें हॉस्पिटल का बिल पे करना था, शायद किसी को एक इंपॉर्टेंट जर्नी को ट्रैवल करना था, या फिर कोई ऑफिस नहीं पहुंच पाया और उस कारण उसे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस करना पड़ा। ये सभी लोगों के लिए ये ब्रेक नहीं, एक ट्रॉमेटिक मेमोरी की तरह हो जाएगा। ये एक सिचुएशन थी जहां एक प्रॉब्लम थी, हमने इमेजिन किया और ये देखा कि किस लेवल तक एस्केलेट हो सकती है। शायद दुनिया 24 घंटे का इंटरनेट ब्लैकआउट सर्वाइव कर जाए, लेकिन असली चैलेंज वो 24 घंटे के बाद जब इंटरनेट आएगा तब होगा। जब लोग वापस ऑनलाइन आएंगे तो डिलेज होंगे,
मिस इंफॉर्मेशन होंगी, फ्लड ऑफ एक्टिविटीज होंगी जो कि नॉर्मल को भी नॉर्मल नहीं रहने देगी। अब इस पूरे वीडियो को अगर आपने देखा है तो आपने इस वीडियो को देखते समय और भी बहुत कुछ सोचा होगा। वो सोचा होगा जिस चीज के लिए शायद आप इंटरनेट पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हैं, और ये बड़ा एक्साइटिंग होगा कमेंट सेक्शन में लिखना और बताना। मैं भी पढ़ना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जब 24 घंटे के लिए इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप किस तरह से अफेक्ट होने वाले हो। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। और किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।